अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो एक भाई के रिक्वेस्ट पे है, जिन्होंने सवाल मेरे से ये पूछा है कि उनका वीज़ा लग गया, पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा लगा और वो यूरोप में आना चाह रहे हैं इस महीने में, सितंबर के महीने में। और सवाल उनका ये है कि मैं उन्हें ये बताऊं कि इटली, स्पेन और पुर्तगाल में से कौन सी जगह अच्छी है जहाँ पे वो आके उनके सेटल होने के चांसेस ज़्यादा है, और तीनों मुल्कों के बारे में बताऊं कि क्या क्या वहाँ पे हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और को भी इसका फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये पहुँच सकती हो। तो जैसे पहले मैंने बताया कि वीडियो एक सवाल पे है, तो उन्होंने पूछा है कि मैं इटली, स्पेन और पुर्तगाल के बारे में बताऊँ कि सेटल होने के लिए कौन सा मुल्क बेहतर है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इटली से। इटली का क्या है कि इटली में आप असाइलम कर सकते हैं, और आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं असाइलम के हमेशा से खिलाफ हूँ। असाइलम सिर्फ उस शख्स को करना चाहिए जो वाकई जिसको इसकी ज़रूरत हो और जिसके पास इसके प्रॉपर सबूत हो, वरना आपका असाइलम रिफ्यूज़ भी होगा और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो पहली बात कि इटली की बात, वहाँ पे आप असाइलम कर सकते हैं, लोगों को मिल सकता है। कई लोगों को तो 5-5 साल बाद उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है। तो अगर कोई चांस लेता है तो ये उसकी किस्मत है। मैं इसमें कभी इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा तरीका इटली में है जो सीजनल वीज़े मिलते हैं, 1 साल का, कभी 6 महीने का आपको वीज़ा मिलता है और आप उस पर वहाँ पे काम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन जो मेन तरीका जिस पे ज़्यादा लोग आज से पहले करते थे, अभी तो आपको शायद पता होगा कि इसी साल में ही यूरोपियन यूनियन ने असाइलम सीकर को डिपोर्ट करने का भी प्रोग्राम बनाया है, जिसका हिस्सा इटली है। तो अगर वहाँ पे किसी का वीज़ा इस वक्त, जो इस साल 2026 में, अगस्त 2026 की बात कर रहा हूँ, अगर उसका असाइलम का केस रिफ्यूज़ होता है तो उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। एक बात होगी इटली के लिए। दूसरी बात कि पुर्तगाल में क्या है। पुर्तगाल का जो फेमस आर्टिकल 92 जिस पे शुरू से लोग आ रहे हैं वो अभी भी है। आप सिर्फ वो ये कहते हैं कि बाहर से वीज़ा लेके आए, यानी आप इलीगल तरीके से नहीं आए, वीज़ा लेके आए। बिल्कुल आर्टिकल 92 में आके आप, ये बेसिकली आपका एक कोई काम सीखने का, कुछ किसी स्किल के लिए एडमिशन आपने लेना है, उसकी फ़ी आपने पे करनी है। 1500 से 2000 बड़े आराम से इसका खर्चा हो जाता है। आपने रुकना है, आपको 1 साल का रेजिडेंट कार्ड मिलता है उसके एंड पे, आप काम पढ़ते भी हैं और कार्ड भी हो जाता है, और उसके बाद आगे से वो रिन्यू भी हो जाता है जब आप कोई काम ढूंढ लेते हैं तो, या अपना कोई कारोबार शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि पुर्तगाल में जो इकोनॉमिकल हालात हैं, जो मुआशी हालत है, वो इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए वहाँ पे जो मिनिमम सरकारी तनख्वाह है वो 850 यूरो है। और अगर आप अभी बगैर पेपरों के काम कर रहे हैं या कोई स्टूडेंट की हैसियत में कर रहे हैं तो आपको इससे भी थोड़े पैसे मिलेंगे। पहले तो लोगों को ये लालच होता था कि यहाँ पे 5 साल के बाद पासपोर्ट बन जाएगा, ये सोचते थे चले 5 साल मुश्किल में गुजार लेंगे, जब पासपोर्ट बन गया किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क चले जाएंगे। अब वो भी आपका 10 साल के बाद हो गया है। कुछ केसेस हैं जिनमें 7.5 साल भी मिलता है, लेकिन 10 साल को ही दिमाग में रखें आप। इसलिए अगर आपने मुश्किलात ही मुसीबतें देखनी है तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल को आपस में कंपेयर किया था कौन सा बेहतर है। अब तीसरा जो उन्होंने पूछा है कि स्पेन के बारे में मैं बताऊं, तो भाई मेरे ज़ाती ख्याल में पूरे यूरोप में सबसे बेहतरीन मुल्क जो इमिग्रेंट्स के लिए है, नए गैर मुल्कियों के लिए है, वो स्पेन ही है। स्पेन की इमिग्रेशन पिछले 30-40 साल से, जब तक मैं इसको जानता हूँ, कभी भी बंद नहीं हुई। उन्होंने जो सिस्टम रखा हुआ अराइगो का, एक आप टाइम पूरा करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, कोई काम सीखते हैं, तो आपको वर्क परमिट दे देते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि आपको वर्क परमिट किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट काम का खरीदना पड़ता था। अब इसका भी आपके पास हल है कि आप कोई काम, यानी उन्होंने वही चीज़ जो बहुत से तरीकों से कर दी है। आप अपना कारोबार आगे कर सकते हैं, आप अपना कुछ पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कोई काम सीखना शुरू कर सकते हैं। जब आपका टाइम पूरा होगा तो आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। अभी 2026 में ये कैसे चल रहा है, अगस्त में जो उन्होंने इमिग्रेशन खोली थी कुछ महीनों के लिए वो बंद कर दी है, और ये उन्होंने 20 साल के बाद खोली थी। दोबारा वो खोलेंगे या नहीं खोलेंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जो अराइगो वाला सिस्टम है वो उनका खुला हुआ है।
अब वो आपको पता है क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप कहीं से भी आए हैं, आपने आके एक रिहाइश ली है और लोकल जो आपका कमेटी घर है, टाउन हॉल, स्पेनिश में इसको अयंतमिento कहते हैं, आप वहाँ पे गए हैं, जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करा दिया कि जी ये मेरा वैलिड पासपोर्ट है, ये मेरे पास सबूत है कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। उन्होंने आपको रजिस्टर कर लिया, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। ये आपने 2 साल का टाइम पूरा करना है वहाँ पे। कानूनी तौर पे आपको काम करने की कोई इजाज़त नहीं, लेकिन इसके बावजूद काम मिल जाता है, जिसके ऑब्वियसली पैसे थोड़े मिलेंगे, क्योंकि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपके इलीगल होने से। इन 2 सालों में आप काम भी कर रहे हैं, इन 2 सालों में आपने ज़बान ज़रूर सीखनी है। आपको जो ज़रूरतें हैं बेसिक, जैसे आपकी ज़बान सीखनी फ्री है, आपको मुफ्त का मेडिकल मिलता है, यानी आप बीमार हो गए तो सारी दवाइयाँ डॉक्टर से, अस्पताल से सब कुछ आपको मिलता है। 2 साल के एंड पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, बताते हैं कि जी मैंने काम ढूंढ लिया, ये काम का मेरे पास एक मुआहदा है, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, और मुझे आप वर्क परमिट दें, और आपको इससे मिल जाता है। 3-4 महीने लगते हैं, लेकिन हो जाता है। यानी 2 साल का टाइम आपने पूरा करना है, फिर आपने ये एप्लीकेशन डालनी है, उसमें 3-4 महीने लगते हैं, फिर आपके फिंगरप्रिंट्स के लिए टाइम लगता है। सो आप 6-8 महीने जरूर इस काम में भी लग जाते हैं। 2 साल प्लस ये प्रोसेसिंग के 6-8 महीने, लेकिन आपको इमिग्रेशन मिल जाती है। सो मेरे ख्याल में जो भाई आ रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेन में ही आए, सोच के आए, कुछ पैसे साथ ला सकते तो ले आए, ताकि आपके 2 साल इज्जत से गुजर जाए, और जब आप साथ साथ काम भी करते रहे तो अल्लाह खैर करेगा, ठीक होगी। उम्मीद है कि जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा था मैंने उनको अच्छा तसल्ली बख्श जवाब दे दिया है। फिर भी अगर ज़रूरत हो तो भाई आप दोबारा पूछें, या किसी और को भी कोई सवाल पूछना हो इस वीडियो के बारे में ज़रूर पूछें, मैं हमेशा एक जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।